टेंथ क्लास में हैं आप। उम्मीद है अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें आप देखेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड मटेरियल, ये सब कैरी करने के लिए एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 5 चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है ब्लड, दूसरी चीज़ है आर्टरीज, तीसरी है वेन, चौथी है कैपिलरी और पांचवी है हार्ट। तो सबसे पहले ब्लड की बात करें। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है क्या क्या चीज़ें? फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड कंटेंट प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स जिसको आरबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी कहते हैं, और उसमें प्लेटलेट्स भी हुए हैं। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट। जो ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और ये करता है फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट। फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन वेस्ट ये ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, वाइट ब्लड सेल्स किल हार्मफुल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। तो प्लाज्मा का काम क्या है? फूड का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट का ट्रांसपोर्ट करना। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर में आए हुए हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करना, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करना। ये किसका काम है? डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटलेट्स का क्या काम है? प्लेटलेट्स का काम है कभी शरीर में यदि कहीं पर चोट लग जाती है, खून बहने लगता है, तो उस जगह पर क्लॉटिंग जमाना, ब्लड जमाना, ताकि हमें किसी प्रकार के ब्लड के नुकसान होने की संभावना ना हो। ठीक है। तो आपने ये देखा, सबसे पहला काम ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट। प्लाज्मा का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। वाइट ब्लड सेल क्या करती हैं? किल माइक्रोब्स एंड प्रोटेक्ट द बॉडी। प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग। अब बात करते हैं हम किसकी? आर्टरीज की। आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स रहती हैं हमारे शरीर में। एक आर्टरी है जो शरीर के अंदर धसी रहती हैं, और दूसरी वेन जो शरीर की ऊपरी सतह पर नीले या हरे रंग की होती हैं। तो यदि आर्टरीज की बात की जाए तो आर्टरी कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और आर्टरीज कैसी होती हैं? थिक होती हैं और इनमें किसी प्रकार के वाल्व नहीं होते। आर्टरी थिक और इनमें वाल्व नहीं पाए जाते, ठीक है। तो आर्टरी में 2 चीज़ें ध्यान रखिए आप। ब्लड को हार्ट से ऑल बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है, और इनकी वाल्व जो है वो थिक है, इनमें किसी प्रकार के वाल्व नहीं पाए जाते। तीसरी चीज़ है वेन। वेन की यदि हम करें तो वेन हरे या नीले रंग की होती हैं, शरीर की ऊपरी सतह पर स्थित रहती हैं। दे कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द। तो यदि फ्रॉम हार्ट की बात करें तो आर्टरी रहेंगी, टू द हार्ट की बात करें तो वेन, यानी पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती हैं वेन, और कहाँ ले जाती हैं? हार्ट के पास। दे आर थिन। ये इनकी जो वॉल रहती है वो कैसी रहती है? पतली, और इनमें वॉल्व पाए जाते हैं। वाल्व क्या करते हैं? ये रिवर्स ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन को रोकते हैं। जैसे यदि ब्लड पैरों से हार्ट की ओर आ रहा है तो नीचे से ऊपर आ रहा है, स्वाभाविक है, वो अगेंस्ट ग्रेविटी के आ रहा है, तो वाल्व क्या करते हैं? ऐसी मदद करते हैं कि ब्लड वापस नहीं जाता और वहीं के वहीं वो रुक जाता है। इसके बाद बात करेंगे हम कैपिलरीज़ की। कैपिलरीज़ आर्टरी और वेन से भी पतली
ये बाल के आकार की, यानी हमारे जो हेयर साइज़ की रहती हैं, पतली पतली ब्लड वेसल्स रहती हैं, उनमें एक्सचेंज ऑफ फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन होता है। फूड का, वाटर का और ऑक्सीजन का एक्सचेंज कहाँ होता है? कैपिलरीज में रहता है। तो एक आर्टरी छोटी छोटी आर्टरीज में बढ़ जाती है, आर्टरीज आर्टीरियोल्स में, आर्टीरियोल्स कैपिलरीज में, कैपिलरीज फिर वेन में। तो जो सेल के पार्ट पर आप देखेंगे तो जो एक्चुअल है जहाँ पर फूड, वाटर का ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, वो है कैपिलरी। अब बात करते हैं हम हार्ट की। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या है? ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इसके अंदर 4 चैम्बर हैं, इट हैज़ 4 चैम्बर। अपर चैम्बर जो है उनको एट्रिया कहते हैं, 2 हैं, और 2 लोअर चैम्बर हैं, इनको वेंट्रिकल कहते हैं। तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 ऊपर वाले ऑरिकल, नीचे वाले वेंट्रिकल हैं। सिंस द वेंट्रिकल पंप ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन, नीचे वाले जो वेंट्रिकल हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करते हैं। तो ताकत से पंप करते हैं, जोर लगाते हैं, इसलिए उनकी वॉल जो रहती है वो कैसी रहती है? थिकर है। क्योंकि एट्रिया जो स्थित हैं वो रिसीव करते हैं ब्लड, इसलिए उनकी वॉल जो रहती है वो थिन रहती है। राइट एंड लेफ्ट चैम्बर आर सेपरेटेड बाय ए सेप्टा, और इसके द्वारा क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाती। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग रहता है। इस प्रकार के ब्लड सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी एक बार कैसा ब्लड आएगा? एक बार ब्लड आएगा लंग्स के द्वारा प्योर ब्लड, और दूसरी बार कहाँ से आएगा? इम्प्योर ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो है हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर थी। हाँ, यहाँ ध्यान से देखिए हार्ट की स्ट्रक्चर आप फिर से। हाँ, वर्क ऑफ द हार्ट है ना, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो ये जो है स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। ये जो नीले रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ये नीले रंग की जो है वो आपकी वेन्स हैं, जो ब्लड को क्या करती हैं? रिसीव करती हैं हार्ट के अंदर। तो ब्लड सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगा, वेना कावा से। राइट एट्रियम से ये पहुंच जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व से होते हुए ये राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से ये जो इम्प्योर ब्लड है यहाँ से ये पहुँचेगा लंग्स के पास, और लंग्स में पहुँच के क्या हो जाएगा? इसके अंदर ऑक्सीजन मिल जाएगी, और ये लंग्स से फिर ये पहुँचेगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से पहुँचेगा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पहुँच जाता है पूरे कंप्लीट बॉडी में। तो इस तरह से ये ब्लड 2 बार आता है। एक बार हार्ट में आएगा लंग्स से प्योर ब्लड, और एक बार आएगा इम्प्योर ब्लड। ठीक है, अब हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ द हार्ट, ये हम कल बात करेंगे। थैंक यू।